हम लोग खड़े हैं बिहार सूचना आयोग। बिहार सूचना आयोग द्वितीय प्राधिकार है अपील का। हम लोग कहीं से सूचना मांगते हैं, अगर वो सूचना हम लोग को प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं होते हैं तो हम लोग फर्स्ट अपील करते हैं उनके हायर अथॉरिटी के पास, मान लीजिए। और हर एक अथॉरिटी जो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट अथॉरिटी भी हो, जो जिसको गवर्नमेंट फंड करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वहाँ पे होता क्या है कि सूचना नहीं मिलने के बाद हम लोग 30 दिन के बाद अपील करते हैं लोक सूचना पदाधिकारी को। और वहाँ पे जब सूचना हम लोग को मिलता है या सूचना नहीं मिलता है और फिर हम लोग उस सूचना से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब ये द्वितीय अपीलीय प्राधिकार है बिहार सूचना आयोग। यहाँ पे हम लोग अपील में आते हैं और यहाँ पे उन सारे केसेस का ट्रायल चलता है। और इसका मेन मोटिव यही है कि जिस चीज़ का सूचना मांगा गया है और वो सूचना अगर एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है तो अपीलार्थी को सूचना प्रोवाइड करा दी जाए। और इसके कारण बहुत सारी जो अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, बहुत सारे चीज़ें जो नहीं हम लोग देख पाते हैं आम जीवन में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। हेलो गाइज, मैं अमित कुमार, मैं आपके सामने एक आज ऐसा ब्लॉग लाया हूँ जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि बिहार सूचना आयोग में कैसे इंटर्नशिप करें। कोई भी लॉ स्टूडेंट यहाँ पे आके कैसे इंटर्नशिप कर सकता है, कैसे चीज़ों को सीख सकता है। और मेरा, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि मेरा प्रकाश सर के यहाँ इंटर्नशिप चल रहा है, और आज मेरा चौथा दिन था। तो वो सर बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से हम लोग के कोऑपरेट करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोग को बताते हैं कि कैसा चीज़ आप लोग कैसे क्या पढ़ो क्या सीखो, वो सारी चीज़ों का नॉलेज हम लोग को देते हैं। और ये भी बताते हैं कि देखिए इस केस में इसका डिस्पोजल कैसे हुआ, इस केस का तारीख बढ़त, इसका कारण क्या था। और हम लोग ये भी सीखते हैं कि अगर यहाँ पे ट्रायल चला, कोई नहीं आ पाया, अपीलार्थी नहीं आ पाया या फिर लोक सूचना पदाधिकारी नहीं आ पाए, तो उन लोग से स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है। और अगर ऐसा लगता है कि सूचना देने में कहीं भी ऐसी कोई अनियमितताएं हैं तो उन पे दंड भी लगाया जाता है। हम लोग का इंटरव्यू आगे चलेगा और आकाश बताएंगे कि आकाश का यहाँ चौथा दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इन्हें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और एक किनके कोर्ट में है। तो आप किस कोर्ट में हैं? मैं प्रकाश सर के कोर्ट में हूँ। वो यहाँ पे बिहार सूचना आयुक्त हैं यहाँ पे, और उनके कोर्ट में मुझे ये चीज़ बहुत ही ये सीखने को मिली कि कोई भी अधिकारी हैं, वो कोई भी अधिकारी हो किसी भी विभाग के, वो लेकिन अपना काम ढंग से नहीं करते हैं। जो उनको काम सौंपा जाता है, कोई भी दस्तावेज या सूचना मांगा जाता है, वो हमेशा एक ही रीज़न बताते हैं कि मेरा अभी ज्वाइनिंग हुआ है। लेकिन वो दस्तावेज यहाँ सबूत इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी किए हैं, ऐसे ना फंसने के कारण वो यहाँ पे सबूत, ये दस्तावेज यहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो सर का क्या रोल है, जो आप आप प्रकाश सर के यहाँ है ना? जी, मैं तो सर का क्या रोल है कि आप देख रहे होंगे कोर्ट में कि अधिकारी जो आप बताएं कि ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है अपने सिस्टम में, तो सर का क्या रोल है कि वो किस तरह अधिकारी को गाइड करते हैं, या फिर इनका मेन मोटिव क्या होता है जो सर यहाँ पे हैं, और इस कोर्ट का मेन मोटिव क्या है? इस कोर्ट का मेन मोटिव है कि जो आवेदक हैं उनको जो भी वो सूचना मांग रहे हैं उनको सूचना से अच्छे से सूचना, उसमें कोई भी लूपहोल ना हो और उनको प्रोवाइड हो जाए। और और अधिकारी को वो डांटते भी हैं कि अगर आपसे सूचना मांगेगी तो आप उसी टाइम पे सूचना दे दें, ना कि आप उनको विलम्ब करें। विलम्ब करने पे सर यहाँ उनका रीजन भी मांगते हैं और उनको फटकार भी लगाई जाती है अधिकारियों को। चलिए, बहुत इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अब हम हिमांशु से बात करेंगे। एक इनका किस जज के यहाँ इनका कोर्ट है, ये इंटर्नशिप इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, और इनको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली? क्योंकि वो कहते हैं ना कि सभी लोग थ्योरी का ज्ञान बहुत हो जाता है, लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकली एज एडवोकेट हम लोग को सीखना बहुत चीज़ चाहिए। तो आप क्या सीखे यहाँ पे, ये बताइए। पहले तो मैं सबसे पहले बिहार सूचना आयुक्त ब्रजेश मेहरोत्रा सर का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके बेंच के अंडर हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं। जी जी, उनके अंदर हमें बहुत कुछ सीखने को मिली। पहले हमको ये सीखने को मिला, सब तो बोल रहे कि इन्फॉर्मेशन देना है, क्या इन्फॉर्मेशन सबको डिपार्टमेंट को देना है, सूचना टाइम पे देना है, लेकिन कौन सी सूचना देना है इसका किसी ने जिक्र नहीं किया। अच्छा, इसमें ऐसा भी है क्या कि मतलब कि कौन सी सूचना देना है और कौन सी सूचना नहीं देना है? हाँ। तो इसमें डिफ्रेंशिएट आप करिए। जैसे कि आरटीआई एक्ट, जो आरटीआई एक्ट है उसमें सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया है कौन सा सूचना देना है और कौन सा सूचना नहीं देना है। जैसे नहीं देने वाली सूचना मैं बताता हूँ, जैसे कि जो सूचना से किसी पब्लिक इंटरेस्ट जिसका नहीं हो, जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, सर्विस रिकॉर्ड हो गया, अगर उसका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है तो वो सूचना नहीं दी जाएगी। और जैसा कि मैं भी जानता हूँ थोड़ा बहुत रिलेशनशिप है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जैसे एक वकील और एक क्लाइंट का रिलेशनशिप है, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप है, उन लोग के बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या उन लोग का है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। फिर उसके बाद ऐसी सूचना जिससे किसी व्यक्ति और
को हानि पहुंचे, जैसे सिक्योरिटी की सूचना, एजेंसीज की सूचना, ये सब नहीं दी अच्छा जाए। अच्छा, जिसमें डिफेंस वगैरह भी ऐड रहता है, डिफेंस वगैरह भी। सबसे मेन है, जैसे कोई केस इन्वेस्टिगेट हो रहा है तो उसमें है उसका सूचना नहीं दिया जा सकता है, जिसमें उसमें मिसलीडिंग हो जाए। अब जैसे कि कोई केस, अभी नीट का केस चल रहा है, उसका सूचना आप जाके मांगिएगा तो आपको सूचना नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। चलिए, इनका एक्सपीरियंस ऐसा इनके बात करने के तरीके से लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा और ये आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो समीर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि इन्होंने बताया, आकाश ने बताया, सीमांशु ने बताया, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, और आपका कैसा रहा चौथे दिन? आप क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर रहे हैं इस चीज़ से? देखिए, हमारा एज ए इंटर्न प्रकाश जी के अंदर ही काफ़ी अच्छा रहा। आज चौथा दिन है और हमने काफ़ी एक बेहतर चीज़ सीखा कि सवाल कैसे किया जाता है। जी, सुनने में काफ़ी आसान है कि सवाल करना तो काफ़ी आसान है, लेकिन जब आप लीगल प्रोसीडिंग देखेंगे, हमने आज एक केस देखा जिसमें मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, मगर उसमें एक आवेदक जो थे उनको सूचना विभाग में जब आए तो उनको स्वास्थ्य विभाग से एक परेशानी थी। जब उसने एक अधिकारी को प्रश्न किया तो उनके प्रश्न करने का तरीका ऐसा था, उनका प्रश्न ये था कि आप इस अधिकारी को नियुक्त करने से पहले आप नियुक्ति का कारण पूछना चाहते थे वो, मगर उन्हें नियुक्ति का कारण नहीं, वो पूछे कि इनके अलावा जो भी योग्य अधिकारी हैं जिनका चयन नहीं हुआ है, आप उनका लिस्ट दीजिए हमें। तो ये जो प्रश्न उठा जब सूचना विभाग में, तो हमारे प्रकाश सर ने देखा कि ये काफ़ी मतलब अधिकारी की योग्यता पर सवाल उठा है। अच्छा, तो इस तरह का जो भी सूचना है वो गोपनीय होता है और आप नहीं पूछ सकते हैं, और जो भी सूचना जो काल्पनिक है, जी, जो कि किसी भी विभाग में विवरण नहीं है उसका, आप उसका जानकारी नहीं ले सकते किसी भी आवेदक को। अच्छा, तो इसमें हम लोग समझ रहे हैं कि हमने कोई भी सूचना मांगा है तो वो सूचना का रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वो सूचना हम लोग के पास रिकॉर्ड नहीं है, संधारित नहीं है, तो वो सूचना देना नामुमकिन है। जी, बिल्कुल। तो आइए अब इनसे बात करते हैं कि इनका किस सर के अंदर इनका इंटर्नशिप चल रहा है और इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और सब जानते हैं कि इनका भी चौथा दिन है आज, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। नहीं, कुछ बताइए कि आपका किस सर के अंदर इंटर्नशिप चल रहा है और क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। मेरा इंटर्नशिप ब्रजेश मल्होत्रा सर के यहाँ चल रही है और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और बहुत हर केस के बाद हमें डिफेंस से समझाते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। वो पढ़ाते भी हैं क्या वो? हाँ, बहुत, जिस तरह से एक स्कूल में एक टीचर पढ़ाता है बच्चे को, अच्छा, तो उस आप तरह से हम लोग को पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया। तो आप रिकमेंड करिएगा अपने कॉलेजेस को, स्टूडेंट्स को, कि आप यहाँ आइए, सीखिए। मैं हर लॉ स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहूँगा कि एक बार वो उनके क्लास में आके अपना इंटर्नशिप करें। अच्छा, मौका मिले तो सीखना चाहिए। इनसे बात करते हैं। आपका नाम? सान्या है मेरा नाम। तो आपका भी आज जैसा कि चौथा दिन है, तो आपका किस सर के यहाँ इंटर्नशिप आपका लगा है? हमारा ब्रजेश मल्होत्रा सर है, उनका बेंच यहाँ पर बिहार सूचना आयोग में है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सर हमें सिखाते हैं कि आपको एक सूचना का कंप्लेन होता है, यहाँ पे आरटीआई फाइल करना और कंप्लेन कैसे होता है, किसी भी सूचना को अगर किसी से मांगना है हम लोग को, किसी भी विभाग का हो सकता है, वो हम इससे इधर से आगे गेन कर सकते हैं। और सर ये चीज़ हम लोग को सिखाते रहते हैं, हम लोग साइड में उनके बैठते हैं, सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि सर आखिर कैसी यहाँ पे प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, कैसे क्या कौन सा प्रोसेस कैसे होता है। और यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो हर टाइप का सर से चाहते हैं, हर टाइप का सूचना उनको मिल जाए, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। सर यहाँ पे उतना ही सूचना प्रोवाइड कर सकते हैं जितना उनके यहाँ पे फाइल रखी है, जितना उनके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, वो उतना इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट्स को, यहाँ पे जितने लोग आते हैं उनको दे सकते हैं। तो ये आपका पहला इंटर्नशिप था या फिर दूसरा है कहीं और आपने इसके पहले कहीं किया है? नहीं, ये मेरा पहला इंटर्नशिप है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी तो बहुत कम दिन हुए हैं, अभी आगे हम लोग और सीखेंगे। जितना यहाँ पे मुझे सीखने के लिए मिला है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे सर बहुत ज़्यादा हमें सिखाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, सबको समझाते हैं, हमें समझते भी हैं। मैंने देखा कि इन सभी का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये मेरे दोस्त छूट गए थे, इनका भी मैं ले लेता हूँ इंटरव्यू, ये इनका कैसा रहा और कैसा। तो आपका यहाँ पर पहला इंटर्नशिप है या फिर दूसरा है, या इसके पहले आपने कहीं और किया है? मेरा यहाँ पे सेकेंड इंटर्नशिप है, इससे पहले मैं बालसा में किया हूँ। अच्छा, आपने बालसा में इंटर्नशिप किया, तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? वहाँ का और यहाँ का काफ़ी डिफरेंट है। वहाँ लीगल एड के बारे में सिखाया गया था, फ्री लीगल एड कैसे प्रोवाइड होते हैं, और यहाँ हम सीख रहे हैं कि सूचना कैसे किसी भी सरकारी भी मतलब रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सरकारी दफ्तर है, वहाँ से कोई किसी प्रकार का सूचना हम डायरेक्ट मांगने जाते हैं तो वहाँ से हमें भगा दिया जाता है या बोल दिया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है, अभी नहीं है, आप कल आइए, परसों आइए, दोगाया जाता है जनता को। तो यहाँ हर इंडिया का जितना भी नागरिक है, हर कोई यहाँ से सूचना प्राप्त कर सकता है। एक आरटीआई फाइल करके 10 रुपये की फीस रखती है, और जो बीपीएल धारक है उनको वो भी फी नहीं लगेगी। और सबसे ज़्यादा थैंक यू।